हेलो गाइस, आपका स्वागत है दोबारा से मेरी एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे एक लैटिन मैगज़ीन के बारे में जिसका नाम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इन टॉर्ट्स ऑफ लॉ। जितना इसका हार्ड नेम है इतनी हार्ड ये है नहीं, बस सुनने में ही लगती है, बहुत इजी है। और जैसा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हम इसमें मेरे वीडियोज़ में ऐसे पढ़ते हैं जैसे जिससे हमें याद रहे ज़्यादा देर तक और पेपर में ईजीली लिख पाएँ। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में आपको पढ़ना है तो देर आर लॉट्स ऑफ अदर चैनल्स एज वेल, यू कैन गो एंड चेक देयर। तो हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस लैटिन मैगज़ीन की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके बेसिक प्रिंसिपल की इसका बेस क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये रूल करती है, उसके बाद इसके एसेंशियल्स, एक केस लॉ और थोड़े से एक्सेप्शन। तो शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग के साथ। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। मीनिंग में विलिंगनेस डजंट मेक इंजरी। विलिंगनेस का मतलब होता है कि मेरी इच्छा है, जैसे ये मेरी विल है, मेरी इच्छा। तो विलिंगनेस मेरी इच्छा, विलिंगनेस डजंट मेक इंजरी, किसी भी व्यक्ति की इच्छा उसको हार्म नहीं कर सकती। ये सीधा सीधा इसका ये मतलब है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स to the infliction of some harm upon himself, he has no remedy for that in tort। बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई पर्सन अपनी कंसेंट देता है, प्रोवाइड करता है कि वो हार्म लेने के लिए तैयार है अपने ऊपर और उसको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उसके बाद अगर उसको हार्म होता है उस चीज़ से और वो रेमेडी के लिए अप्लाई करता है तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है टॉट में। बस ये मतलब है इसका। डेफिनेशन पे चलते हैं इसकी। तो लॉर्ड हेर्शल, इनका कहना है वन हु इन्वाइटेड और असेंटेड टू एन एक्ट बीइंग डन टूवर्ड्स हिमसेल्फ कांट व्हेन ही सफर्स हार्म कंप्लेन ऑफ इट एज अ रॉन्ग। जैसा मैंने पहले बताया मीनिंग के दौरान कि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति इनवाइट करता है किसी भी हार्म को उसके ऊपर होने में, अपनी असेंट कंसेंट देता है, तो वो उस दौरान ये नहीं कह सकता कि मेरे को हार्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को रेमेडी चाहिए। वो सफ़र करेगा क्योंकि उसने कंसेंट दी थी, उसको पता था कि ये सब हो सकता है। आगे चलते हैं। इसका प्रिंसिपल, द मैगज़ीन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट एवरी मैन इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, बस ये मतलब है इसका। जैसे अगर मेरा कल पेपर है और आज मेरे को शादी में जाना है, तो उस समय मेरे को ये जजमेंट करनी है, मेरे को ये सोचना है कि मैं शादी में जाऊं या बैठ के पढूं कल के लिए। जो भी मैं अपने डिसीजन लूँगा वो मेरे लिए सही ही होगा क्योंकि मैं खुद ले रहा हूँ वो। बस इसका सीधा सीधा ये मतलब है। एक एग्जांपल के थ्रू हमने जान लिया। आगे चलते हैं। देयर आर सम essentials कंटेन कंसेंट मस्ट बी फ्री। जो पर्सन है उसकी कंसेंट होनी चाहिए। एक्ट एक्ट अगर कमिट हुआ है और वो जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, किसी भी दबाव में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक्ट मस्ट बी लॉफुल। जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। वेरी इजी। नॉलेज ऑफ रिस्क, जो पर्सन है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को आगे चल के ये रिस्क हो सकता है। क्या मतलब, सिंपली मीन्स है कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि आगे चल के क्या क्या हो सकता है। कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लो मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए, मैं साउंड माइंड का होना चाहिए कि मेरे को समझ आए कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो आगे चल के क्या होगा। अगर कोई पागल है, वो कोई चीज़ में अपनी कंसेंट देता है तो, लेकिन वो तो पागल है, उसको क्या पता आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अनलॉफुल माना जाएगा। अगर हम केस लॉ की बात करें इसके मैगज़ीन की, तो बहुत ही फेमस केस है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नाइक। तो इस केस में क्या हुआ था कि
एक जीप वाला था और 2 स्ट्रेंजर्स थे। उन्होंने लिफ्ट मांगी, अपनी कंसेंट से लिफ्ट मांगी उन्होंने, तो उस जीप वाले ने बिठा लिया। आगे थोड़े सा आगे चल के उस जीप का हो जाता है एक्सीडेंट। तो उसमें जो दोनों स्ट्रेंजर्स होते हैं, एक को इंजरी हो जाती है सीरियस और दूसरा ख़त्म ही हो जाता है, डेड हो जाता है वो उसी समय। तो वो फिर बोलते हैं कि हमें हार्म हुआ, कंपनसेशन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं रेमेडी के लिए कोर्ट में। तो कोर्ट उसमें जजमेंट देता है कि इसमें 2 चीज़ है। पहली कि उन्होंने वो खुद अपनी मर्ज़ी से बैठे थे उसके अंदर, जीप के अंदर, किसी ने किसी को ज़बरदस्ती नहीं की थी, उनकी कंसेंट थी। और दूसरा, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है तो यहाँ पे कोई भी लायबल नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन होता है कि कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होती मैक्सिमम, कंसेंट इज़ टेकन फॉर अनदर वर्क। जैसे मान लो मेरे से कंसेंट ली चलो मैच के ऊपर करते हैं। तो मैच में जब मैच देखने जाते हैं तो ये तो रहता ही है कि बॉल कहीं ना कहीं कहीं से भी आके लग सकती है, तो फिर भी हम देखने जाते हैं, हम अपनी कंसेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम वहाँ पे ये थोड़ी कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आग लग जाएगी तो हमें उससे हार्म होगा, तो हमें रेमेडी प्रोवाइड नहीं होगी। हमने तो कंसेंट दी थी कि बॉल लग सकती है, ये सब की कंसेंट दी थी। तो जो कंसेंट थी वो अलग थी, लेकिन जो हार्म हुआ वो अलग था। कोई लिंक ही नहीं था दोनों के बीच में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से उसकी मीनिंग को पढ़ लेते हैं। विलिंगनेस डजंट मेक इंजरी। वेरी सिंपल। अगर मेरे को पता है मैं कहीं कंसेंट दे रहा हूँ, मेरी विल है कुछ भी करने में, तो वो इंजरी में मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को इंजरी हुई तो मेरे को रेमेडी चाहिए। व्हेन अ पर्सन कंसेंट टू इन्फ्लिक्शन ऑफ सम हार्म अपॉन हिमसेल्फ, ही हैज़ नो रेमेडी फॉर दैट इन टॉट। टॉट के अंदर ये है ही नहीं कि अगर तुम्हें पता है कि ये तुमने कंसेंट दी और आगे चल के ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फिर तुम बाद में बोलो कि भाई मेरे को तो हार्म हुआ है, मेरे को रेमेडी चाहिए। तो ये सब टॉट में नहीं है। डेफिनेशन में वही सेम चीज़ जो हमने मीनिंग में पढ़ी। प्रिंसिपल वही, एवरी मैन इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। मेरे को पता है मेरे लिए क्या सही है। Essentials: consent must be free, act must be lawful, knowledge of risk should be there, capacity to understand। वही पद्मावती वर्सेस दुग्गा नाइक केस लो। और एक एक्सेप्शन, कंसेंट इज टेकन फॉर अनदर वर्क। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये लैटिन मैगजीन। इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हम ऐसे ही पढ़ेंगे जिस हिसाब से आप पेपर में इजीली लिख पाएँ और आपके समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।